राधे राधे। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मैं गई थी वृंदावन और वहीं के ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही थी। एक शेयर कर चुकी हूँ, बाकी एडिट नहीं कर पाई, थोड़ा सा बिजी हो गई थी, उस चीज़ के लिए सॉरी। बाकी जो भी बच गए हैं फिर मैं आपके साथ वो जल्दी ही शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे डे 1 में हम लोग पहुँचे थे होटल, मतलब चेक इन वगैरह करके। जो 4 धाम मंदिर है वो मैंने आपके साथ पूरा दिखा दिया है, पिछले ब्लॉग में आप देख सकते हो। फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब चलने को बहुत है ना उधर, तो हम थक गए थे। 2 दीदियों ने तो पीछे ही रेस्टोरेंट में खाना खा लिया था, हमने नहीं खाया था, तो हमने होटल में आके खाया। बाकी नेक्स्ट डे अब सीधा आपके साथ मिल रही हूँ, तो रेडी हो गई थी आज, क्योंकि हमने बांके बिहारी फिर राधा वल्लभ, मतलब जो भी निधि वन वगैरह सभी जगह जाना था। तो उस हिसाब से मैंने अपना ये वाला सूट पहना था, जो आपने देख ही लिया, आगे आपको दिखाती हूँ। और बाकी यहाँ पे इन लोगों ने खाना खा लिया था, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो बस हम इनसे पूछ रहे थे कि कैसा लगा आपको, क्या खाना चाहिए, परांठा अच्छा है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी फिर यहीं पे ये मंदिर है जहाँ पे हम होटल में रुके हुए थे। मतलब पूरा टूर भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, देखना चाहें तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो बस यहीं पे फिर हमने सबसे पहले आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हमने एक गाइड को भी हायर कर लिया था, ताकि हमें मतलब आगे का पता नहीं था इतना क्या है क्या नहीं है। ये वो वाली गलियां हैं जहाँ पर कृष्ण जी अब अपना गाय चराने आते थे। गाय चराने वृंदावन की गलियां हैं, यहाँ पे कभी कृष्ण जी गाय चराते थे। इसको वृंदावन वन था ये। तो अभी ये रास्ता वो है, हम चले हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में। और ये वृंदावन के क्या बोलते रहने वाले, ये भैया ब्रजवासी है। ये हमारे को ले जा रहे साथ, ये हमें गाइड कर रहे हैं। ये इधर ही कोई ही था ना, यहाँ पे नहीं है। हाँ। वो तो पर्वत पे है इसका नहीं यशोमती मैया, यहाँ पे ये पालन पोषण हुआ इनका। पालन पोषण किसका हुआ था? ये रोड है भैया, उस वाली गली से आते, ये वाली गली से आते हैं और उनका आश्रम आगे आएगा गत्ता में। अच्छा, प्रवचन वगैरह वहाँ करते हैं ना? प्रवचन 7 से 9 तक वहाँ करते हैं। क्या आश्रम उनका रामनाल 6 घंटे रामनाल बहुत भैया आप। तो जो गाइड हमने किया था उनसे हम बातचीत कर रहे थे, बीच में मैंने ओरिजिनल वॉइस ही छोड़ रखी थी। प्रेमानंद महाराज के बारे में पूछ रहे थे कि कहाँ है उनका जहाँ पे वो रहते हैं, प्रवचन देते हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो मैंने शेयर किया था। बाकी यहाँ पे फिर गाड़ी पार्क कर देते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है कि आप ऑटो से ही आ जाइए, क्योंकि गाड़ी गलियों से होकर के जाती है ना, तो पता नहीं चलता, इसीलिए हमने जो गाइड था वो हायर किया था। फिर यहीं पे गाड़ी पार्क हो गई और जैसा आप देख ही रहे हो नंगे पाँव हैं हम, तो जूता चप्पल जो भी था हमने वहीं पे उतार दी थी। और उसके बाद फुट डिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा दूर था नहीं, तो इसलिए फिर हमने पहले ही उतार दी थी। और यहाँ पे मतलब ये गलियाँ आप देख सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी, राधा कुंज और निधि वन। वो सारी चीज़ें आज के दिन में ही हमने कवर करनी थी, तो यहीं पे है, क्योंकि आसपास में ही सारी ये गलियाँ करके। तो बस यहाँ पे गलियों में आप देख ही सकते हो, शॉपिंग के लिए भी छोटा छोटा मतलब जैसे सामान मिल जाता है। और यहाँ से फिर हमने ये मालाएँ ली, पेयर में ही मतलब सारी चीज़ें लेते हैं। जैसे जो बांसुरी थी वो तो हम लेकर के आ गए थे, इत्र और बांसुरी, बस ये मालाएँ फिर हमने यहाँ पे ली। और फिर इसके बाद देखो कहीं पे जैसे हो जाता है ना, बोलने में त्रुटि हो सकती है कि कौन सा मंदिर था कौन नहीं। तो मैंने क्या किया है कि फ्रीज करके, मतलब थोड़ा सा रोक करके आप देख सकते हो कि अच्छा ये वाला मंदिर है। तो वैसे क्या किया है, ताकि मतलब ना मेरे से ही कोई भूल हो और ना आपको समझने में। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो हम गए, ये बहुत ही पुराना सा मंदिर लग रहा था, ये देख सकते हो आप पूरा। मैंने थोड़ा सा लेने की कोशिश की, तो ये प्राचीन मंदिर ही है। और बाकी स्क्रीनशॉट की तरह मतलब आप देख सकते हो बैक में जा कर के। तो ये सबसे पहले हमने मतलब यहाँ पे दर्शन किए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं था कि मोबाइल नहीं ले जा सकते या फ़ोटो नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं मतलब हर जगह ही फिर जहाँ जहाँ पे पॉसिबल था वहाँ पे हल्का फुल्का आपके लिए वीडियोस बना रही थी। तो ये है जो राधा वल्लभ में दर्शन है।
तो यहाँ पे मैंने छोटा सा क्लिप लिया था और बाकी मैं भी थोड़ा सा मतलब महसूस करना चाहती थी चीज़ों को। आपको तो पता ही कि मैं भोलेनाथ को ज़्यादा मानती हूँ, तो उस तरह से मेरे मन में था कि मैं भी फील करूँगी क्या कैसे क्या ना। तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी है इसी चीज़ के लिए। और देख भी सकते हो आपकी बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी यहाँ पे दर्शन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हल्का सा जो मेरे को मतलब दर्शन हुए, आगे ही थी मैं भी फ्रंट में ही, तो वहाँ से मैं मतलब हल्का सा मैंने आप लोगों के लिए लिया है और थोड़ा सा मैंने वैसे ही फ्रीज करके आपको दिखाने के लिए, ताकि आप भी दर्शन कर सकें अच्छी तरह से। तो वो आप बैक जा कर के मतलब देख सकते हो अगर दर्शन करना चाहें तो। बाकी राधा रानी आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो ये देखिए मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हो जाते हैं हमारे। फिर आगे जैसे मंदिर देखो, ये माखन चोर मंदिर मैंने लगा दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे मंदिर थे आगे, जैसे जैसे आप गली में जाते रहते हो तो उस तरह से फिर हमने जो भी आ रहे थे मंदिर, वो सारे हम दर्शन कर रहे थे फटाफट, मतलब देख रहे थे कि, और थोड़ा सा जो वहाँ पे बैठे रहते हैं उनसे थोड़ी सी हिस्ट्री पूछ की कि क्या है क्या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो खैर हमने ये काम भी नहीं किया, बट थोड़ा बहुत जितना भी है वो मैंने आपके साथ भी यहाँ पे शेयर कर दिया। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ी सी मतलब हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तो उस वे में हम ले रहे थे। इसके बाद अब ये जो मंदिर है ना, मैं गलती से इस मंदिर को समझ बैठी कि यही बांके बिहारी का मंदिर है, लेकिन ये असल में नहीं था। एक्चुअली यहाँ पे भी देखो पूरा उसी तरह से पूजा वगैरह हो रही थी। किसी ने तो ये देखो ट्राइपॉड ही लगा दिया था पूरी चीज़ों को कैप्चर करने, तो मुझे लगा ऐसे है ना, बट ये नहीं था। फिर यहाँ पे भी मतलब बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हो गए। यहाँ पे पूरा एक चक्कर काटते हैं, फिर बीच में आपकी गायें वगैरह और बहुत सारे पंडित भी होते हैं। तो जैसे कुछ लोग वहाँ पे अपना मतलब जो भी हिसाब से पूछ रहे कि जंतरी वंतरी ये वो सो, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। बाकी हमने तो सिंपली एक पूरा राउंड लगाया और बीच में जैसे जो चीज़ें मेरे को मतलब लग रही थी कि मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, तो उसी हिसाब से कर रही थी, क्योंकि आपको पता ही है एक ब्लॉगर की आदतें इतनी जल्दी भी नहीं छूटती हैं। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा मैं ले रही थी, ताकि आपको भी मेरे साथ मतलब पूरा दर्शन का आप फील कर पाएँ। तो ये मतलब सारा पूरा बस अभी हम राउंड लगा ही रहे थे इस मंदिर के। तो बस मुझे ये थोड़ा सा मतलब हो गया माइंड में कि अच्छा यही बांके बिहारी का मंदिर है। एक बोर्ड वगैरह वो सारी चीज़ें मेरे को दिख नहीं रही थी ना कहीं भी, तो मैंने अपने मन से मान बैठी। फिर बाद में मेरे को दीदी बताते हैं कि नहीं, हमने जो बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिर देखो कैसे चमत्कार हुआ, क्योंकि सच में ही बांके बिहारी की इच्छा थी कि मैं आती। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मेरे माइंड में भी, क्योंकि मैं भोलेनाथ के अलावा मतलब मेरे मन में मेरे मुंह में कोई चीज़ आती ही नहीं है। बट देखो फिर मेरे को ना बहुत ऐसे फील हुआ कि नहीं सच्ची में जो वृंदावन मतलब सच में मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने फील करी हैं। ऐसा नहीं कि मैं यूं ही बोले जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, इवन मेरी आंखें भर आ रही हैं, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, बट मेरे साथ सच में ऐसी चीज़ें घटी फिर कि मेरे को सच में ही फील हुआ कि नहीं यार, मेरे को सच में बुलावा आया था। मैं से मतलब यहाँ से हम लोग वापस चले जाते हैं अपने होटल रूम तक, बट उसके बाद मैं दोबारा यहाँ आती हूँ। तो ये प्राचीन मीराबाई का मंदिर है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, पूरा दिखाऊंगी भी कि कैसे फिर मुझे दर्शन भी हुए, हर चीज़ मतलब मैं इतनी ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, मैं इमोशनल भी हो गई, बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई कि अच्छा अदरवाइज़ मेरी बला से तो यहीं पे मतलब मेरे को हो गया कि हाँ यही दर्शन होंगे शायद। और सच्ची बोलूँ तो यहाँ तक ना मेरे को ऐसे कुछ मीन्स अंदर से वो वाला फील नहीं आ रहा था कि भी हाँ, बोलते हैं ना कि बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं, इस जगह की वाइब्स भी ऐसी हैं कि आप खींचे चले जाते हैं। मीराबाई का भजन कुटी है, इस जगह बैठ के मीराबाई ने भजन किया। आजा अंदर आजा। ये मंदिर है, ये कुटिया है। ये मंदिर बाद में किसी ने बनवाया, बाद में किसी ने बनवाया, कोई राजा महाराजा जैसे बनाते थे। टाइम ठहरो, इसका आने वाली वीडियो। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं फिर निधिवन। मतलब यहाँ तक पूरा टोटल मेरे को नहीं था पता कि बांके बिहारी के दर्शन मैंने किए ही नहीं हैं, ठीक है। तो फिर निधिवन भी हम मतलब जैसे यहाँ पे कि भी वो रास चलता है और भी पेयर्स में जोड़ों में, मतलब ये जो आप देख रहे हो पेड़ हैं इस तरह से। तो मैं बस बड़ी डीपली देखे जा रही थी, छोटे छोटे से बस यहाँ पे मैंने ये क्लिप्स भी बनाए हैं बहुत डीपली, मतलब क्योंकि भीड़ इतनी है। दिखाती हूँ मैं आपको कि थोड़ा सा आगे को चलना मतलब बहुत काफ़ी टाइम लग रहा था, थोड़ा खिसकने में भी।
तो इस तरीके से भीड़ थी बहुत ज़्यादा। और उस वे में मतलब कि मैं बड़ी डीपली देख रही थी कि यार मैं मतलब माइंड में ये सोच रही कि मेरे को तो वो वाले फील कुछ नहीं आ रहे, कोई भाव नहीं आ रहे। तो मेरे को ऐसे लगा सच्ची बोल रही हूँ कि मेरे को ऐसे हो गया कि क्या भी मेरे को बुलावा नहीं था क्या, मैं मतलब ऐसी आई हूँ। तो फिर मतलब बाद में जब मेरे साथ वो चीज़ें घटती है ना, तब फिर मेरे को रास्ते में जब हम वापस आ रहे थे तब मेरे को रियलाइज़ होता है। और सच्ची बोल रही हूँ आपको कि मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा था कि इस तरह की फीलिंग्स होती हैं, सच में ही होती हैं। और बोलते हैं कि भी यहाँ पे जो भी आता है तो मतलब कि फिर उसको बार बार आने का वो रहता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें घटित हुई, मतलब मैं खुद हैरान रह गई। बाकी यहाँ निधिवन में हमने बहुत ही अच्छे तरह से फिर यहाँ पे भी दर्शन हो गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ थी, इस वजह से जो मेन दर्शन हैं मैंने वहाँ पे क्लिप नहीं बना पाई। और आगे फिर हम निकल जाते हैं यहाँ से बाहर। फिर बहुत प्यास लगी थी तो यहाँ पे हमने बोतल वगैरह ली पानी की, पानी वगैरह पी करके फिर दोबारा से चल पड़े जी, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि हाँ भी यहीं पे पीछे ही जब हम जा रहे थे ना तो वहीं पे रास्ते में बोला कि एक गली, क्योंकि गलियाँ ही है ना, पता नहीं लगता। तो फिर इसके बाद हम आ गए, दर्शन हो गए जी, अच्छा तसल्ली हो गई माइंड में, मतलब ऐसा अपनी तरफ से। अभी बाकी बिहारी के दर्शन हुए नहीं थे बट अपनी तरफ से मैंने कर लिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ कर के ये देखिए जी, यमुना जी के भी दर्शन करके बहुत खुश हो गए थे। मतलब इतना चले थे ना, लेकिन थकान वगैरह मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब अगर मुझे कोई कहता कि अभी और चलना है तो मैं तो दौड़ी रहती। और मेरे साथ जो दीदी थे ना तो वो भी ऐसे, मतलब मेरे को क्या रहता है ना, शौक़ रहता है कि अच्छा नई जगह पे गए हैं तो ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ, छूट ना जाए, दोबारा आना हो ना हो। तो वो दीदी भी मेरे साथ बस बिल्कुल वैसे ही। तो फिर मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, हम दोनों अपने उसमें मतलब चले जा रहे थे। तो बस यहाँ पे फिर हमें छोटी छोटी भूख लग रही थी क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा चल चल के। तो यहाँ पे फिर हम कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं, और ये बिल्कुल यमुना जी के साथ ही। तो मैं क्या ऐसे चुटर पुटर थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि होता है ना जहाँ पे गए हो आप, वहाँ का जो स्पेशल फूड है वो थोड़ा सा चखना तो मतलब बनता है ना, ताकि फिर ये बात में ना रह जाए कि अच्छा हमने ये चीज़ मिस कर दी। तो हमने यहाँ पे एक कचौरी थी, कचौरी के ऊपर ये चने वगैरह, खट्टी चटनी, ये सब चीज़ें थी, ये सब हमने खाया। और फिर इसके बाद चल पड़े हम वापस गाड़ी की तरफ, क्योंकि जो साथ में दो दीदी और थे ना तो वो पहले चले गए थे और हमारा ही वेट कर रहे थे। हम दोनों ना हमेशा ही लेट हो जाते थे इसी चक्कर में कि ये भी देख लेते हैं वो भी देख लेते हैं, या फिर शॉपिंग या कुछ भी, मतलब ऐसे हम थोड़ा लेट हो जाते थे और वो टाइम के काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वो आगे निकल जाते थे। तो यहाँ तक फिर हम आ जाते हैं ऑटो में। बीच में हल्की फुल्की शॉपिंग भी करी है मैंने, आपके साथ भी पूरी चीज़ें नहीं शेयर करी हैं। जो दूसरा बैग था अभी मैंने ओपन नहीं किया था, वो भी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे जी ये दीदी लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, ये खा रहे थे खाना। और हमने भी वैसे मतलब लंच जैसा नहीं करा था कुछ भी, लंच टाइम हो रहा था, चुटर पुटर ही खाया था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।